कृपा के विस्तार है ये सारे। हाँ, अर्थ विग्रह, गुरु, वैष्णव, हाँ, भगवान की चरणामृत, हाँ, ये सारे महामंत्र, ये सब भगवान की कृपा की विस्तार हैं और इनके द्वारा हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो वैष्णव और इसलिए जो है यहाँ पे 500 साल पहले उस समय हाँ ये जाति बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। तो वहाँ पे अद्वैत आचार्य जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे उन्होंने हाँ ये स्थापन किया। तो हम सबको भी खास कर हम जो भक्ति में आए हमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने सुना एक कहीं लिखा हुआ है कि कलयुग में जो असुर लोग हैं वो ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हैं। तो आप बुरा नहीं माने। तो हम है ना सब ऐसे ही है। और वास्तव में देखिए जो ब्राह्मण खानदान में है उनका कितना आदत कितना खराब है आजकल। तो पर हम सब चाहे ब्राह्मण खानदान हो चाहे शूद्र हो चाहे, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये शास्त्र में लिखा है किराट हुन कुलिंद कुल कुलपश इस तरह से यवन खाश, इस तरह से कई जाति है जो शूद्र से भी नीचे, इन सबको शूद्र से भी नीचे माना जाता है क्योंकि वो डॉग ईटर्स है, हाँ काउ ईटर्स है, वो इतना नीचे स्तर का है। लेकिन शास्त्र बताया कि हरि नाम के द्वारा भक्ति के द्वारा वो सब भी क्या आएंगे, ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव बन सकते हैं। तो वो सब भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कोई भगवान की भक्ति में आ जाता है तो फिर उसका कोई वो नहीं रहता है कि वो किस खानदान में जन्म हुआ। तो ये हमारे लिए एक अपराध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वा विप्र की वा नासी शूद्र केवल न है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कौन गुरु बन सकता है? कोई ब्राह्मण है या शूद्र है वो कोई मैटर नहीं करता, जो कृष्ण तत्ववेत्ता। उसी तरह कोई धनी हो या कोई गरीब या कोई एजुकेटेड हो या इलिटरेट, कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धनी लोगों, हम धनी हैं, हम धनी लोगों का साथ ही हम रहेंगे। ये क्या है, ये गरीब व्यक्ति है, उसका बस कुछ है नहीं। तो वैष्णव में ऐसा बुद्धि नहीं है, भक्तों में से ऐसा बुद्धि नहीं होता कि वो मुझे हेल्प कर पाएंगे धन से, इसीलिए मैं उनके साथ रहूंगा। हाँ, उनके पास कोई धन नहीं है तो इग्नोर करो, नहीं। या अरे हम सब इंजीनियर्स हैं, हाँ, तो इंजीनियर्स हो, अच्छे डिवोटी, आइए, हाँ गुड। हाँ आप क्या पढ़ा लिखा नहीं है, 5th 6th कोई बात नहीं, आप करो ऐसे। ये कॉन्शियसनेस, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल चीज बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता अलग सर्विस है कि ये सर्विस कौन कर पाएंगे, इंजीनियर्स, आप ये सर्विस कीजिए, आप ये सर्विस कीजिए। हो सकता है डिफरेंट सर्विस अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दे सके, पर डिवोटी बनने का क्राइटेरिया नहीं है, या रेस्पेक्ट करने का या सर्व करने का ये क्राइटेरिया नहीं है कि हम उनको सर्व करेंगे जो अच्छा एजुकेटेड है, और जो एजुकेटेड नहीं है उनको हम सर्व नहीं करेंगे या उनको हम ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो बात बताते हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो तो उस समय की मोस्ट स्कॉलर थे। वो जितना स्कॉलर कोई हो सकता था उस समय वो थे। लेकिन उनके गुरु कौन थे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि पढ़ाई लिखाई भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं। वो बताया जाता है वो आपने नाम भी नहीं लिख पाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे दीक्षा लेने के लिए कहीं बाहर जाते थे और उनको सर्व करते थे, उनसे सुनने के लिए वो लालायित थे।
रियलाइज वैष्णव है, उत्तम वैष्णव। तो ये हमें सबको समझना है, वैष्णव जाति नहीं होना चाहिए। तो हम सब का यहाँ पे ये फ्रांस, इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसे एनवायरमेंट बनाया, ऐसी इस्कॉन बनाया जहाँ पे किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी देश से, किसी भी जाति का, किसी भी स्त्री का भी जो है वो नहीं होना चाहिए, अवज्ञा नहीं होना चाहिए। तो ये अद्वैत आचार्य यहाँ पे कहते हैं उनको। फिर आगे तो यहाँ पे बताया कि उसके बाद अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर दोनों ने डिसाइड किया कि चैतन्य महाप्रभु को लाने के लिए इस धरती पर। और फिर अद्वैत आचार्य अपनी वर्शिप के द्वारा गंगा जल और शालिग्राम की गंगा जल और तुलसी का द्वारा शालिग्राम की सेवा करके और महाप्रभु को पुकारते हुए, तो उनकी पुकारना सब जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है determined to deliver all the fallen souls, Advaita Acharya decided to cause Krishna to descend. With this vow, he began to offer Ganges water and tulsi leaves to worship the Lord. Similarly, Haridas Thakur chanted in his cave on the bank of the Ganges with the intention of causing Krishna's descent. Advaita Acharya तो ऐसे कर रहे थे। हरिदास ठाकुर अपने जो गुफा है जहाँ पे अपने कुटीर था, वहाँ पे वो अपने जप के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को पुकार रहे थे। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर आप यहाँ पे गंगा तीर में तट पर जो अद्वैत आचार्य ने गुफा बना के दिया उनको, वहाँ पे रह रहे थे। अब यहाँ पे वर्णन आता है, चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वहाँ पे और एक अद्भुत घटना घटे। और वो कैसा है, वो बोल रहे हैं कि आप सुनने से आप चमत्कार हो जाओगे, और वो तर्क के द्वारा समझ नहीं सकते हैं आप। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि एक दिन हम पढ़ लेते हैं। One day Haridas Thakur was sitting in his cave, reciting the holy name of the Lord very loudly. That night, the night was full of moonlight, which made of waves of the Ganges looked dazzling. All directions were clear and bright. ज्योत्सना था उस समय, चंद्रमा। Thus everyone who saw the beauty of the cave with the tulsi plant on a clean altar was astonished and satisfied at heart. At that time, in that beautiful scene, a woman appeared in the courtyard. The beauty of her body was so bright that it tinged that entire place with a yellow hue. आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश सबको? आपको नहीं समझ में आ रहा? ओके। तो उस समय एक स्त्री आए जो बहुत ही सुंदर थे, जिनकी अंग का जो कांति है इतना येलो था, पीला था कि उससे वो जगह और पीला हो गया और उजाला हो गई वहाँ पे, इतना सुंदर। और वो आके जो है प्रणाम करते हैं और उनके अंग से जो है खुशबू निकाल रहे थे और चारों तरफ जो है वो खुशबू से भर गया। और वो स्त्री फिर आके हरिदास ठाकुर को का सामने आते हैं और तुलसी को प्रणाम करते हैं और फिर जो है हाथ जोड़ करके जो है वो हरिदास ठाकुर से कुछ मधुर वचन कहते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं और आप पूरा जगत के मित्र हैं, आप इतना सुंदर हैं और बहुत योग्य भी व्यक्ति हैं, तो मैं आपके साथ आया आपकी संग प्राप्त करने के लिए। तो आप काइंडली आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे एक्सेप्ट कीजिए। और ये सारे जो है आप तो दयालु है, तो आप मेरा दरिद्र जो स्थिति है उसको आप स्वीकार करेंगे। दरिद्र मतलब यही मेरा हेल्पलेस सिचुएशन, तो आप मुझे आश्रय दीजिए और स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा है। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। शुरू में भी क्या हुआ था, एक वेश्या आई थी
उनका नाम था लखईरा, और अभी और एक स्त्री आ रहे, ठीक है, उनका नाम तो अभी नहीं बताया। तो यहाँ पे भी उनका आंसर कोई अलग नहीं है, सेम आंसर है हरिदास ठाकुर का। कि क्या आंसर है, क्या आंसर था उस समय जब आए थे, क्या आंसर था? हाँ, मेरा जप का जो संख्या है पूरा नहीं हुआ, पहले पूरा कर लूँ फिर विचार करेंगे, है ना। तो हमारा भी ऐसे हमने एक बार चर्चा किया था कि हमें कहीं टेम्पटेशन पहले कुछ भी अगर चैंटिंग हमने बैठा है तो पहले हम सरलमाला चैंटिंग कर लें, फिर बाकी बाद में चिंता करेंगे, है ना। तो फिर 16 माला ही हमें रक्षा करेगा, है ना। तो फिर इस तरह से उन्होंने फिर इंतजार करते रहे और सुनते रहे वहाँ पे, और ऐसे उन्होंने फिर से 3 दिन आए, और 3 दिन आके उन्होंने ऐसा ऐसा भाव प्रकट किया, ऐसा ऐसा अंग कांति प्रकट किया, ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं फेमिनिन फीचर डिस्प्ले किया, जो कि ब्रह्मा जी को भी मन को भी हरण कर लिया जाएगा, कर सकता है ऐसे। लेकिन हरिदास ठाकुर की मन, हरिदास ठाकुर was always absorbed in thoughts of Krishna and the holy name of Krishna. Therefore, the feminine poses the woman exhibited were just like crying in the forest. अरण्य रोदन, तो ये बंगाली में एक प्रवर्ब होता है, अरण्य रोदन। अरण्य रोदन मतलब आप कितना भी वहाँ पे रो लो, एक वन में गंभीर जंगल में, वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप चाहे कितना भी रो, वो सारे आपका व्यर्थ जाने वाला है, कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह बता रहे कि क्योंकि हरिदास ठाकुर एब्जॉर्ब हरि नाम में, तो उन्होंने चाहे कितना भी किया, वो सारे क्या था, व्यर्थ हो गया, अरण्य रोदन हो गया। तो हम सब भी अगर जप में हरि नाम को बहुत अच्छे से करेंगे, तो बाहर जितना भी एडवर्टाइज लगाते हैं लोग, हाँ, सारे एडवर्टाइज क्या हो जाएगा, हाँ, अरण्य रोदन हो जाएगा। हाँ, वो कहेंगे कि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हाँ, है ना। क्यों? क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमें ऐसा होना चाहिए, और ऐसा अगर पूरा, हाँ, जितना भी डिवोटीज होंगे, हाँ, ऐसे ही फिर उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, ये सब एडवर्टाइज अपने आप कम होगा, है कि नहीं। तो फिर तो ये हमारे लिए क्या है, एक एग्जाम्पल है कि हमारे सामने एल्योरमेंट लेके तो आएगा ही, कोई ना कोई लेके तो आएगा ही, इसको एल्योरमेंट, प्रॉमिसेस लेके आएंगे, डिफरेंट प्रॉमिस, है ना। और खास करके हमारा क्या वीकनेस है, उसको उसके लिए अगर कोई भी आएगा एल्यूरमेंट, तो हम तुरंत क्या हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। हम सब का कुछ ना कुछ वीकनेस है, किसी का स्त्री के प्रति वीकनेस है, किसी का धन के प्रति वीकनेस है, किसी का हेल्थ के प्रति वीकनेस है, किसी के अपने रिलेटिव के प्रति वीकनेस है ना। तो अलग अलग वीकनेस है हमारा, और हमको ये पता चलेगा कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़े। एल्यूरमेंट ना आना और हमने भक्ति कर रहे हैं, वो तो एक बात है, लेकिन एल्यूरमेंट आया और हमने उसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा हुआ आपके साथ? आपके साथ इंसिडेंस याद कीजिए कि आपको कोई एल्यूरमेंट आया, मैटेरियल एल्यूरमेंट आया, और आपने उस एल्यूरमेंट को चिंता किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, और फिर आपने उसको स्वीकार कर सकते थे, आपका भौतिक सिचुएशन अच्छा हो सकता था उससे, लेकिन आपने उसको त्याग दिया, तो ये एल्यूरमेंट फेल हो गया आपके सामने। क्या ऐसा हुआ है? हुआ होगा आप लोगों का, कहीं लोग, तभी तो आप लोग अभी भी भक्ति में। जिस दिन से आप भक्ति शुरू करेंगे, उस दिन से आपका एल्यूरमेंट शुरू हो जाएगा आपके प्रति। तो कितना बड़ा एल्यूरमेंट आता है वो डिपेंड करता है, कि आपकी शक्ति के अनुसार। कृष्ण भी शुरू में एल्यूरमेंट छोटा छोटा देते हैं कि वो अभी कमजोर है,
तो उसको कम ही एल्योरमेंट देते हैं। और जब देखते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, काफ़ी भक्ति सिंसियरली कर रहा है, तो वो एल्योरमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं, है नहीं? आपने मूवी में देखे होंगे, कहीं रिश्वत लेना नहीं चाहता है कोई, है ना, मान लो अच्छा व्यक्ति है, रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको 10,000 50,000 देगा नहीं तो फिर उसको क्या करता है, बड़ा 50 लाख दिखाता है, तो सोचता है नहीं लेंगे इतना तो देखता है, तो सोचता है करता है तो नहीं हूँ मैं, लेकिन करूँगा तो एक बार करूँगा, और तो बड़ा, तो उस समय बड़ा एल्यूरमेंट फिर उसको क्या हो जाता है, उसको प्रभावित कर लेता है, बड़ा सा एल्यूरमेंट। तो भक्तों के लिए बड़ा हो या छोटा हो, एल्यूरमेंट मतलब ही इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ है ना। जिसे रघुनाथ दास गोस्वामी के इतना इतना धन, इतना इतना सब तुच्छ है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सब तुच्छ। तो ये आप लोग चिंता करिएगा आज रात को सोने से पहले कि मेरा लाइफ में क्या क्या एल्यूरमेंट आया है, और मैंने कहाँ कृष्ण के लिए वो एल्यूरमेंट को जीता कौन कर पाया, वो भी कृष्ण की कृपा से ही, ऑफ कोर्स, कि मैंने कृष्ण के आश्रय लिया उस समय, इस एल्यूरमेंट का आश्रय नहीं लिया। आप करिए, ये एक्सरसाइज करिएगा, और ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और जब ये एल्यूरमेंट पे फेल हो जाते हैं कभी, तब भी आप उसको करिएगा कि क्यों मैं इस एल्यूरमेंट में फेल हो गया, क्यों वो एल्यूरमेंट मेरा मन को जीत लिया, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। फिर आप हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करेंगे कि हरिदास ठाकुर आपने सारे एल्यूरमेंट को आपके सामने कुछ भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, तो आप हमें कृपा कीजिए कि हमें ऐसे एल्यूरमेंट से हमारा मन कृष्ण की पदार विंद से डिवीट ना। फिर 3 दिन के बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं, ठीक है, तो फिर नारी वो जो स्त्री है वो कह रहे हैं, तबे नारी को हे तारे करी नमस्कार, आमी माया करीते आइलाम परीक्षात्मा, कि मैं स्वयं महामाया, दुर्गा देवी स्वयं महामाया, तो मैं माया हूँ। आप समझ सकते दुर्गा देवी कितना सुंदर होंगी, तो माया का जो स्वयं एम्बोडिमेंट ऑफ माया देवी वो आए, तो इस माया देवी का कोई भी क्रिएशन ही कितना सुंदर है, कितना मन का हरण कर लेने वाला, तो माया देवी कैसे होंगे। तो वो कहते हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा, तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं माया देवी हूँ, मैं आई थी आपके परीक्षा लेने। तो हरिदास ठाकुर का परीक्षा तो शुरू से चल रहा है, हरिनाम के प्रति महिमा, 22 बाजारों में मारा गया, क्या क्या परीक्षा, सारे परीक्षा पार करते गए, और ये अंतिम परीक्षा है जहाँ पे माया देवी स्वयं, सबके परीक्षा से तो जीत गए, अब माया देवी स्वयं परीक्षा लेने आए। तो प्रभुपाद कहते हैं, इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्ण से देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। The divine energy of mind consisting of the 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. केवल कृष्ण की शरण में जाके हम उसको पार कर सकते हैं। This was actually proved by the behavior of Haridas Thakur. Maya enchants the entire world. Indeed, people have forgotten the ultimate goal of life because of the dazzling attraction of the material world. But this dazzling attraction, especially the attractive beauty of a woman, is meant for persons who are not surrendered to Supreme Personality of Godhead. The Lord says, Mam eva ye prapadante, maya me tam taranti te. One who is surrendered unto me cannot be conquered by the illusory energy.
The illusory energy personally came to test Haridas Thakur, but herein she admits her defeat. For she was unable to captivate him. How is this possible? It was because Haridas Thakur, fully surrendered to the lotus feet of Krishna, was actually absorbed in the thoughts of Krishna by chanting the holy name of the Lord 3 lakhs times daily as a vow. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सीक्रेट कि कैसे संभव हो पाया, क्योंकि वो पूरा तरह से कृष्ण के आश्रम में थे और वो कृष्ण नाम, तो ये जो होली नेम है ये सबसे महत्वपूर्ण है. अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे. अगर ये हमारा वीक हो जाएगा तो हम किसी भी द्वारा चीज़ों के द्वारा हम कैप्टिवेट, यहाँ पे एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, कैप्टिवेट हो सकते है कि नहीं. तो ये हम सबके लिए मैसेज है. तो माया आगे कहती हैं, ब्रह्मा आदि जीव आमी सवारे में मोहिलू, अकेले तुम्हारे आमी मोहित नारिलू. कि I have previously captivated the mind of even Brahma. What to speak of others? Your mind alone have I failed to attract. फिर आगे कहते हैं, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत बन्या, सब जीव प्रेमे भाषे पृथ्वी होइला धन्या. There is now a flood of eternal nectar of love of Godhead due to the incarnation of Lord Chaitanya. All living entities are floating in that flood. That entire world is now thankful to the Lord. तो कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ तो पहले बहुत दुर्लभ था. पहले तो कितना भी ऋषि मुनि हो सब अट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन अभी ये नहीं. और इसका और एक कारण बता रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो लेके आए ये कृष्ण प्रेम का बन्या, उससे सब लोग क्या हो रहा है, एक्सटेसी में है. तो उनको और कोई मटेरियल डिजायर है ही नहीं, खत्म हो गया. तो इस एक्सटेसी में, इस बन्या में, इस फ्लड में, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो फ्लड है, कृष्ण प्रेम का जो फ्लड है, वो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शुरू किया, उसमें पूरा पृथ्वी क्या हो रहा है, सब लोग उसमें तैर रहे हैं. प्रेम बन्ना लोया निताई आइल गोरे देशे. तो ये प्रेम का बन्या लेकर आए नित्यानंद और दीना इना जत सब भाषाइल, इस तरह से सब उसमें तैर रहे हैं. तो इसमें कह रहे हैं कि ये बनना है जेना भाषे से जीव छाड़, कोटि कल्पे तबु तारो नाही को निस्तार. ऐसा बन्या अभी चल रहा है. Anyone who does not float in this inundation, अगर कोई इस बन्या में नहीं आ पा रहा है, नहीं आया, then he is the most unfortunate, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली. ये फ्लड है, ये सब जगह पे आ रहा है, सबके घर में आ रहा है पानी, और ऐसे पानी को भी नहीं छू पाया, उसमें भी नहीं भाग ले पाया, फिर उसका अनफॉर्चुनेट. बता रहे such a person cannot be delivered for millions of कल्पस. करोड़ों कल्पों में भी वो ऐसा व्यक्ति फिर उद्धार नहीं हो पाए. तो ये हम सब के लिए एक मैसेज है. महादेव कह रहे हैं कि ये बन्या, ये चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रेम बन्या है, ये जो प्रभुपाद ने उसको लेके गया पूरा वर्ल्ड में, और ये हमारा घर घर भी पहुंच गया. अभी अगर अभी हम उसमें पूरा तरह से इस बन्या में नहीं कूद जाते हैं, तो फिर हमारे लिए और होप नहीं है. किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और किस चीज़ का चिंता कर रहे हैं, इंतजार. तो अभी हमें पूरा तुरंत कूद जाना चाहिए उसमें, इसी बन्या में. तो कह रहे हैं अदरवाइज कहीं कल्प, कल्प मतलब कल्प क्या, क्या 4 युग बराबर 1 का. 4 युग का जो है 1000 चतुर्युग. 1000 चतुर्युग जो है, ऐसे चतुर्युग 4 बार मिलने से जो है
वो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और उसको ही कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो ऐसा वन डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड ए कल्प। युगा और महायुगा कंसिस्ट ऑफ 43,20,000 years and 1,000 such महायुगा constitute one कल्प। तो 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युग, तो उसको एक कल्प। ऐसे करोड़ों कल्पों से भी वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वो कह रहे थे, और फिर माया देवी जो है वो चले गए। और तो ये कह रहे हैं कि ये माया देवी भी फिर हरिदास ठाकुर से ये प्रेम मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र में जो प्रेम है उसका वो मांगते हैं। तो कृष्ण प्रेम, तो ये बता रहे हैं इसमें क्या आश्चर्य है। ब्रह्मा शिव भी जो है ये प्रेम का भिक्षा करते हैं, ये प्रेम कृष्ण प्रेम मांग के लिए लालायित रहते हैं। तो ये माया देवी को अभी अपॉर्चुनिटी मिला हरिदास ठाकुर से ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वो मांग रहे हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। तो यहाँ पे समाप्त होता है ये चैप्टर कि हरिदास ठाकुरेर कहिलु महिमार कन जहार श्रवणे भक्तेर जुराय श्रवण। I have described as a fragment of the glories of Haridas Thakur. Hearing this satisfies the oral reception of every devotee. वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा हिस्सा बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर का ग्लोरीज का, और कह रहे हैं इसको सुनने से जो भक्तों का जो कान है और श्रवण इंद्रिय जो है वो पूरा क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड। तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा कान इसी के लिए है, बाहर की न्यूज़ सुनने के लिए नहीं है ना, या दुनिया में क्या चल रहा है इधर उधर पॉलिटिक्स, ये सब सुनने के लिए नहीं, इसके लिए। तो ये हमारा कान सेटिस्फाइड होगा, ये लिख रहे हैं। हियरिंग दिस सेटिस्फाइज द ओरल रिसेप्शन ऑफ एवरी डिवोटी। एवरी डिवोटी का कह रहे हैं। तो हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है ना। सेटिस्फेक्शन के लिए लोग कहाँ जाते हैं, मूवी के टिकट में इतना लंबा खड़ा होते हैं, या कहाँ घूमने जाते हैं, इधर से उधर देश विदेश में जाते हैं, वो एडवर्टाइज आता है ट्रेवल, इतना पैकेज जो वो सब लोग जाते हैं इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट हियरिंग दिस, तो ये भक्तों का वो है। और रूप रघुनाथ पदे जा राज चैतन्य चरितामृत वही कृष्णदास। तो प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ श्री रूप एंड रघुनाथ, always desiring their mercy, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps। तो चैप्टर समाप्त हुआ और टाइम भी शायद हो गया, 12 बज गया। तो हम जस्ट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर्स में। अभी तक हमने अंत लीला का 3rd चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आप लोगों को याद है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर में कौन बता सकता है फर्स्ट चैप्टर में क्या था टॉपिक? फर्स्ट चैप्टर अंतरलीला का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक मैं बता दूं। रूप गोस्वामी का विजिट, दोबारा रूप गोस्वामी आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी में। उसमें कोई थे यहाँ पे प्रेजेंट उस समय का जो चर्चा हो रहा था? उस समय क्या क्या मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया था? ब्लैंक है, याद आ रहा है? रूप गोस्वामी जब आते हैं, दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। 10 दिन का वो तो पहली बार था, प्रयाग में था वो। उसके बाद रूप गोस्वामी दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में। तो पुरी में जब आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं? रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जब आते हैं तो कहाँ रुकते हैं? हरिदास ठाकुर के साथ में रुकते हैं।
हाँ क्या लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। हाँ क्या नाटक था वो, 2 नाटक का नाम क्या था? और विदर्भ माधव। गुड। तो ये 2 नाटक, और ये 2 नाटक उन्होंने क्यों लिखा? एक ही लिख रहे थे, 2 क्यों लिखा है उन्होंने? अलग अलग करके लिखने के लिए बताया। किसने? हाँ सत्यभामा आए थे उनके पास, और उनको बताया, सपने में आए थे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कंफर्म किया था उनको। और तो उसमें विदग्ध नाटक में एक श्लोक है जो बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखे थे रूप गोस्वामी ने, हरि नाम की महिमा के ऊपर, जो हमने चर्चा किया था, वो इतना सुंदर था। वो उसमें उसका मीनिंग बता सकते हैं एटलीस्ट? तुंडे तांडवनी रतिम, उसमें मीनिंग बता सकते हैं आप? कि मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ तो मेरा मन करता है कि करोड़ों लाखों का हो, और जब सुनता हूँ ऐसा मन करता है कि हजारों मुँह से बोलूँ, इस तरह से। हाँ एग्जैक्ट कोई बता सकता है? इसमें इतना अमृत है। हाँ एग्जैक्ट कोई बता? ये था लक्ष्मी नगर के डिवोटी थे, क्या नाम था उसका? करण प्रभु। कहाँ है वो करण प्रभु? है नहीं। ये सर होगा कि जब मैं हरि नाम को जब पढ़ता हूँ, मेरी जीवन में भगवान के अंदर करते हैं तो ये लगता है कि उनके हजारों तो एग्जैक्टली हम पढ़ लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली हम सुन पढ़ लेते हैं। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लभते कर्ण क्रोड़ कदम्बिनी घटायते कर्णार्बुदेम स्पृहम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम ना जाने जनिता क्याब्धि अमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। I do not know how much nectar the 2 syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many, many mouths. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. तो ये क्लियर है कि हजारों जीवा चाहते हैं, हजारों मुंह चाहते हैं, और जब वो सुनते हैं तो करोड़ों कान होना चाहिए, ऐसा लगता है तो गोस्वामी कह रहे हैं। और जब ये हृदय में जाता है ये हरि नाम, तब मन को पूरा तरह से कंट्रोल कर देता है। तो ये मन को कंट्रोल करने का ये बहुत उत्तम विधि है। और एक क्या है, हमने चर्चा किया था कि उस समय एक बहुत अद्भुत घटना घटा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी का एक इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन इन द सेंस, ऐसा तो याद नहीं है किसी को कि उस समय रूप गोस्वामी को क्यों चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है, कौन बताएगा? रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र किसको याद है? किस को याद है? आप सबको याद होना चाहिए। आप यहाँ पे नहीं, यही है जो श्री चैतन्य हाँ, फिर स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति वदान्ति। कब ये इसमें भी देखिए वही कृपा, कब ये श्री रूप गोस्वामी मुझे अपनी पद चरण की छाया प्रदान करे। तो आगे शुरू कैसे होता है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। इसका मतलब क्या है मनोभीष्टम? वो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की मन की क्या इच्छा है, उनकी मन की गभीर में क्या इच्छा है वास्तव में, उसको जानते हैं चैतन्य रूप गोस्वामी। तो वो क्यों ऐसे बताया गया है उसका हमने चर्चा किया था, वो स्टोरी आता है वो आपको उस। हाँ बताइए।
बोल रहे थे, हाँ लेकिन कुछ सच बोल के वो रुक गए। रुक गए, हाँ कोई नहीं समझ पाया था क्या बोल रहे फिर वो वापस आए चेतन महाप्रभु, हैं। हाँ तो उनका जो रूप गोस्वामी रहते थे उनका कुटीर में, हाँ उस कुटीर में रूप गोस्वामी बाहर गए थे, लेकिन कुछ लिख के रखा था उसके ऊपर। हाँ तो उसने देखा था वो जो चेतन महाप्रभु जैसे आधा बोले थे लेकिन आधा नहीं बोले, लेकिन रूप गोस्वामी पूरा लिख के रखा था। हाँ तो ये पढ़ के चेतन महाप्रभु समझ गया है रूप गोस्वामी जानते हैं मेरा मन में क्या है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बाकी लोगों से भी पूछा कि ये कैसे जाना मेरा मन की हृदय की बात, कैसे जान पाया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि ये रामानंद राय कहते हैं आप नहीं जानाएंगे तो कौन जान सकता है। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि वो भगवान की इच्छा और गुरु की इच्छा, वो जो भक्त या डिसाइपल कौन जान सकता है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, जिनको गुरु या भगवान रिवील करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जान सकता गुरु का इच्छा क्या है या कृष्ण की इच्छा क्या है। क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार सेवा करते तभी वो गुरु खुश होते हैं, तभी कृष्ण खुश होते हैं। तो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार ही छह गोस्वामी कर रहे थे, इसलिए छह गोस्वामी में से भी चीफ बताया जाता है रूप गोस्वामी। इसलिए हम सब रूपानुगार, क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मन के अभिष्ट को जानते हैं और उस हिसाब से उन्होंने हम है ना गाइड कर रहे हैं कि हम ऐसे सेवा करें ताकि महाप्रभु प्रसन्न हो, है ना। तो उस विषय में हमने चर्चा किया था प्रभुपाद के बारे में। आपको याद है कि प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज के अभिष्ट को जानते थे, याद आ रहा है आपको? हाँ क्या बताओ? हाँ 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 अच्छा हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पढ़ के खुश हुए कि उन्होंने मेरा हृदय की बात कैसे जान लिया। और फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ वो अभय चरण जो भी लिखेगा उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, सोचा तो, क्योंकि वो कुछ और चीज लिख ही नहीं सकता है ना। जो भक्ति सिद्धांत महाराज की मन की इच्छा है उस हिसाब से कार्य करें। तो क्या लाइन लिखा था उसमें, ये आप बताइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या लाइन लिखा था जिसको पढ़ के उनको लगा कि हाँ कौन बताते वो लाइन एक्चुअली वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज देख रहे थे कितना बार कृष्णा। हाँ नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो जब भी कोई लिखते थे, कोई भी उनके डिसाइपल, तो वो ये देखते थे कि कितना बार कृष्णा लिख रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ एग्जैक्ट क्या है, वर्ड क्या है। हाँ वेरी गुड। हाँ तो ये सब ताली मारना है। तो ये बहुत फेमस लाइन है। तो इस तरह से जब, और उस समय प्रभुपाद की गॉड ब्रदर सब ने इसी रूप गोस्वामी के इस लीला को कोट किया कि जिस तरह से रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानते थे और चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया था रूप गोस्वामी को, उसी तरह प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मन के अभिष्ट को जानते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने खास कृपा किया। तो ये था। और अंत में जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का ग्लोरीफाई कर रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु जो है रूप सनातन गोस्वामी का भी ग्लोरीफाई किया। जब सनातन गोस्वामी उससे वादे थे नहीं, फिर भी उन्होंने ग्लोरीफाई किया। और कैसे ग्लोरीफाई किया, बहुत सुंदर। महाप्रभु कहते हैं
Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Srila Rupa Goswami's elder brother. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the Rupa Goswami's elder brother, whose name is Sanatana Goswami, is such a wise and learned scholar that no one is equal to him. कहते हैं तुम्हार जैसे विषय त्याग तैसे तार रीति दैन्य वैराग्य पांडित्यरी हाथ Sri Chaitanya Mahaprabhu told Ramananda Raj, Sanatana Goswami's renunciation of material connection is just like yours. Humility, renunciation, and excellent learning exist in him simultaneously. तो ह्यूमिलिटी महाप्रभु कह रहे हैं, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक महाप्रभु बता रहे हैं कि उनके सनातन गोस्वामी का पास साइमल्टेनियसली क्या ह्यूमिलिटी, रिनाउंसिएशन त्याग और लर्निंग स्कॉलरशिप नॉलेज तो जनरली नहीं दिखाया जाता। जिसके पास नॉलेज है उसका जनरली दीनता नहीं होता, ह्यूमिलिटी नहीं होता, और जिसका पास त्याग है वो भी जो बहुत ज़्यादा त्याग किया तो कभी नॉलेज नहीं होती है। तो ये सनातन गोस्वामी का पास सारे क्या होता है। तो आप में से मेरे को कई भक्त दिख रहे हैं यहाँ पे जो इनका सनातन गोस्वामी के कृपा से उनके पास ये तीनों चीज़ जो है प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो आप चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेंगे कहीं भक्त यहाँ पे, खास करके मुझे मोहन श्याम प्रभु दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें आप देखिए, अच्छे से देखिए, ह्यूमिलिटी देखिए, ठीक है, फिर रिनाउंसिएशन और फिर एक्सेलेंट लर्निंग नॉलेज। तो एनीवे जो कहते हैं तो हम सबको ये चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न थे, चैतन्य महाप्रभु तो हम सबको ये क्वालिटी महाप्रभु भक्त करे वैराग्य प्रदान। जो भी महाप्रभु के भक्त हैं उनके लिए ये नेचुरल है तो वैराग्य या रिनाउंसिएशन, क्योंकि महाप्रभु जो दे रहे हैं वो इस दुनिया का चीज़ नहीं है, ये प्रेम धन दे रहे हैं और उसके सामने ये संसार की चीज़ कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो महाप्रभु के भक्त जो है वैराग्य करते हैं प्रधान, उनके लिए वो ये सब चीज़ के द्वारा वो चीज़ को खोना नहीं चाहते। तो कोई भी चीज़ उनको अगर बाधा क्रिएट कर रहा है तो उसको वो त्याग कर सकते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी ये महान आचार्य तो इस तरह से था। और अगली चैप्टर में हमने पढ़े थे जो उनके बारे में पढ़े थे, एक भगवान आचार्य थे जिनका एक भाई था, वो उनका भाई का नाम था गोपाल भट्टाचार्य और वो बनारस से पढ़ के आया था, बहुत वेदांत मायावादी पढ़ के आया था। और फिर वहाँ पे वो भगवान आचार्य चाहते थे उनसे भी कुछ सुनने के लिए। और महाप्रभु जब उनसे मिले तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। तो भगवान आचार्य उस समय फिर अपने जो भाई है उनसे सुनने का उनका इच्छा हुआ कि मेरा भाई ने बहुत कुछ सीख के आया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते हैं कि आप उनसे एक बार प्रवचन सुने थोड़ा सा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या कहा उनको, आपको याद है एग्जैक्ट वर्ड? हाँ वेरी गुड, आपको कैसे याद है ये चीज? इट्स वेरी नाइस। उन्होंने क्या कहा कि आप इतना दिन से भक्ति कर रहे हो, इतने सारे भक्तों के संग में हो, महाप्रभु की शुद्ध भक्तों के संग में होते हुए भी आपका मन में अभी
ऐसे भावना कैसे आ रहा है कि कोई मायावादी का जो है वो उससे सुनने का, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? हाँ, ऐसे उधर वर्ड है। तो हम सबका प्रभुपाद की इतना शुद्ध भक्ति का प्रवचन हमें मिल रहा है, शुद्ध भक्ति का बुक्स हमें मिल रहा है, कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। अगर अभी हमें भी ऐसा लगता है कि कोई टीवी में जो लेक्चर आ रहा है, कोई प्रवचन आ रहा है, थोड़ा सा सुन लूँ, यहाँ कोई और नया कुछ दूसरा टाइप की बुक्स है उसको थोड़ा सा पढ़ लूँ, तो हमें भी एक दूसरे को क्या कहना चाहिए? यही कह सकते हैं आप लोग कि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? हाँ, तो शुद्ध भक्ति को हमें नष्ट नहीं करना है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे करने से क्या होगा, जो शुद्ध भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, है ना। तो मायावादी भाष्य सुनी ले भाई सर्वनाश, ये चैतन्य महाप्रभु चेतावनी है। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके माध्यम से, और फिर उन्होंने मान लिया अपने भाई होने के बाद, उनका अपना भाई था, अपने भाई को भेज दिया, आप जाइए बनारस में जाइए, वहाँ पे आप प्रवचन कीजिए, यहाँ पे आपकी नीड नहीं है ना, यहाँ पे भक्तों का नीड है, ज्ञानी का नहीं। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हम को अगर बोलना है कुछ, जैसे हमें बोलने का सेवा करना पड़ता है, तो हमें समझना चाहिए हमें ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें गुरु का चीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। और इस तरह से वो तभी हम यहाँ पे सर्विस के लिए हैं, तो हमें ये शुद्ध वातावरण को मेंटेन रखना है। और ये हम सब के लिए अच्छा बात कि हम प्रभुपाद के जो दिया हुआ है बुक्स है, इस फोन में जो हमें मिल रहा है वो उस प्रकार है। लेकिन एक भक्त ने दिया था उदाहरण बहुत सुंदर, कि हम कोई बोल सकता है कि दूसरा चीज़ है, वो भी तो है, वो भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे जहर मिला हुआ है, हमें पता नहीं है वो जहर कौन सा है और वो अमृत कौन सा है, मिला हुआ है, उसको दोनों में से निकाल नहीं सकेंगे, हम जहर खा जाएंगे। उस तरह से है, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा शिशु को माँ जो है वो क्या करती है, वो खुद खाती है अच्छी, वो मतलब क्या सॉलिड चीज़, छोटे बच्चे सॉलिड खा नहीं सकता, माता खाती है और फिर जो दूध है वो बच्चा को देता है। तो बच्चे जो है दूध पीता है और उसको सारे न्यूट्रिशन मिलता है। अगर बच्चा बोला नहीं माँ खा रही है, हाँ मैं भी खाऊं, खा नहीं सकती, पचा नहीं सकती, बीमार हो जाएगी, मर जाएंगे। तो वो कार्य प्रभुपाद ने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, एसेंस है, वो हम सबको दिया है। उससे अतिरिक्त हमें और चीज़ का आवश्यकता नहीं है। तो आप प्रभुपाद की सारे बुक्स को अच्छे से पढ़े, उसको ही अभी तक हमने पढ़ नहीं पाया, तो हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है कि हमें और भी बुक चाहिए या और कहीं मार्केट में गया हुआ वो भक्ति का ही, धर्म का ही बुक है। तो ये हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझा नहीं आ सकते, हम एंटरटेनमेंट के लिए भक्ति कर रहे हैं, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, हमने अभी समझा नहीं क्या है। तो हम सबको आगे जाके प्रभुपाद कहते हैं हम सबको क्या बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए। तो गुरु कैसे बनेगा अगर हम चीज़ को समझेंगे नहीं तो? हमें प्रचार करना है, कैसे करेंगे अगर हम खुद चीज़ को अच्छे से समझे नहीं तो? समझना होगा, तब हम दूसरे को समझा सकेंगे। और तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान आचार्य को कहते हैं। और इसमें ये भी देखते हैं कि उसमें भगवान आचार्य जो है वो उन्हें बुरा नहीं माना, ये नहीं बोला अभी भी ये आप कैसे मेरे को बोल दिया बुद्धि नष्ट हो गया मेरा आप ज्यादा अच्छा भक्त है, ऐसे नहीं कहा, है कि नहीं? हम देखते हैं गोस्वामी में से भी
हाँ, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को आके डांटते हैं कभी कभी। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी आके डांटते हैं कि आपने कुटीर क्यों नहीं बनाया। वो नहीं कहते कि आप गोस्वामी तो मैं भी तो गोस्वामी हूँ। तो नहीं कहते, है ना। वो चीज को समझते कि वो मेरा भलाई के लिए कहते, पर हमारा अंदर ऐसे भावना है क्या? हम सोचते हैं वो बोल रहे हैं, लगता है मेरा दुश्मन है, मेरा अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मेरा त्रुटियां निकाल रहे हैं। हम लोगों का जो इष्ट गोष्ठी होता है, इष्ट गोष्ठी इज मेंट फॉर पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट्स, पॉइंटिंग आउट कि कमियां कैसा है। क्योंकि कभी कभी हम इतना वो होते हैं अहंकार से कि हमारा अपना गलती दिखाई नहीं देता है, तो दूसरा कोई देता है तो हम होश में आते हैं, हाँ सही बताएं। अगर दूसरा कोई बोलने का बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं क्या गलत बोल रहा है, दैट मीन्स हम अभी अज्ञानता में, अहंकार में और ज्यादा डूबे हुए हैं कि बोलने का बाद भी हमें वो रियलाइज नहीं हुआ है। तो जैसे आप हासिए नहीं, सोचिए नहीं किसी और के लिए बोल रहे हैं। ये सब हम सब अपने लिए है, हम सब। डोंट थिंक कि मतलब हाँ उनके साथ मेरा ऐसा हो रहा है, लगता है वो है, ये शायद उनके लिए कहा जा रहा है। ये सब हम अपने लिए हैं, हम सब। किसी को कहने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हमको कोई लाभ नहीं। पर ये विनम्रता हम सबको डेवलप करनी है। और कृष्ण टेस्ट करते हैं इस तरह कि हम एक लेवल का बाद तो हमें किसी का भी क्रिटिसिज्म हम स्वागत करना चाहिए। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो शुरू में तो हमें सीनियर का तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि सीनियर हमें क्या बता रहे हैं। हाँ, फिर आगे जाके इक्वल्स का भी शुरू में हम नहीं कर पाते। शुरू में लगता है इक्वल्स वो क्या ज्यादा जानता है मेरे से। आगे जाके जूनियर्स का भी, अगर जूनियर भी मेरे को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है वो भी सीरियसली सोचना चाहिए कि सच में मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, तभी ये जूनियर डिवोटी भी मेरे को उनको ये चीज खराब लगा। फिर आगे जाके तो नॉन डिवोटी का क्रिटिसिज्म भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, एक थे वो बहुत क्रिटिसाइज करता था, और एक दिन उनका जब देहांत हो गए तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले इस संसार में एक व्यक्ति थे जो मुझे दोष देता देखता था और मुझे करेक्ट करता था, करेक्ट करने का मौका देता था। तो मेरा भी आपसे प्रार्थना है कि मेरा जो त्रुटि है कभी कभी मुझे बताइएगा, है ना। नहीं, सच बता रहे हैं, कभी हम्बल वे से आप प्रेजेंट कीजिएगा, बताइएगा ओपनली। हाँ, मतलब ये चीज़ आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं और ये जरूरी है। नहीं तो फिर हम अगर करेक्ट हम एक भक्त दूसरे भक्तों को नहीं करेंगे तो फिर हम गलत भी तरह से जाएंगे तो कैसे होगा। तो क्यों बताया जाता है कि भक्त संग जो है ये परफेक्शन है? क्यों बताया जाता है? क्योंकि भक्त के संग में क्या है, सारे भक्त सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। तो अगर मैं गलती करूंगा या कोई एक भक्त गलती करेगा तो दूसरा भक्त बोल तो प्रभु वो लेक्चर में कुछ और था, करेक्ट कर सकते हैं। नॉन डिवोटी के साथ रहेंगे वो कभी करेक्ट नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलती है, क्या गलती हम कर रहे हैं। वो तो हमेशा हमें पेटिंग करेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, पैट करना अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। प्रभुपाद कहते ये गुरु का बिजनेस है ही नहीं, वो बिगड़ जाता है। एक स्टोरी आता है, जो एक चोर था, वो छोटा बचपन में वो चोरी करता था। उसका एक आंटी थी, वो जब भी वो चोरी करके आता था वो मम्मी उसको डांटते थे। आंटी को कोई बात नहीं, वो समझता नहीं है, कोई मारो नहीं, बोलो नहीं, कुछ कोई बात नहीं।
और वो चिल्ला के अपने आंटी के पास चला जाता था, आंटी होता कोई बात नहीं, बहुत ऐसे करते करते आगे जाके वो मर्डरर बन गया। और एक दिन वो मर्डर कर दिया, पकड़ा गया और उसको सजा हो गई फांसी। तो उसने उसने पूछा कि आपका लास्ट डिजायर क्या है? तो बोले डिजायर मैं आंटी से मिलना चाहता हूँ। आंटी आई, तो जैसे आए तो उसने आंटी का पास में गया, उसके कान को पकड़े, कान को काट दिया, तो बोला कि ये तुम्हारा सजा है, तुम्हारा वजह से आज मैं इस जगह पे, और ये तुम्हारा ड्यूटी था। जब मैं नहीं समझता था, जब मेरा बुद्धि नहीं वो हुआ था, मैच्योर हुआ था, तब ये तुम्हारा ड्यूटी था कि मुझे करेक्ट करना। तो तुम यहाँ अपनी ड्यूटी में फेल हुए, तुमने मुझे गलत तरह से फाइटिंग करते रहे और मैं पूरा बिगड़ गया, मेरा जीवन बर्बाद। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली भक्तों का, सीनियर डिवोटी का या गुरु का ये ड्यूटी बनता है फाइटिंग नहीं करना, पर हेल्प करना विथ प्रॉपर एटीट्यूड फॉर द बेनिफिट। हम सब यहाँ पे पेटिंग खाने के लिए नहीं आए, अच्छा अपने लिए बारे में सुनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आए कुछ सीखने के लिए। अगर सीखना जीरो हो जाए और सिर्फ अच्छा अच्छा सुनते रहे, तो अच्छा तो हम पहले भी थे, अभी भी हैं, फायदा क्या है? क्या फायदा? और कभी कभी कोई बोलते हैं कि प्रभु जी गाइड कीजिए, या प्रभु जी तो ये भी बताया कि अगर हम रेडी नहीं है गाइडेंस लेने के लिए, तो भी बोलना भी सही ठीक नहीं है। यू शुड बी रेडी टू टेक द गाइडेंस, है ना? तो आप पूरा मत मानिए, है ना? ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं इनको करेक्ट, और ये स्वीट है। मैं वो बुक पढ़ रहा था, वो गाना ने दिया था, वो मेनी मून्स, उसमें आता है वो तमाल कृष्ण महाराज डांटते हैं गिरिराज महाराज को, इतना जबरदस्त डांटते हैं, और गिरिराज महाराज कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए एक सबसे हाईएस्ट गिफ्ट था, कि उस दिन मैं कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर चला गया। कॉन्शियसनेस में मेरा एक लीप आया, लीप मतलब जंप आया, बूस्टर। अगर वो नहीं करते तो मैं शायद पहले कॉन्शियसनेस में नहीं। तो हम सब यहाँ पे हैं, हम इसको बुरा नहीं करना चाहिए, और ऑफ कोर्स ये हमें हैबिट भी नहीं बनाना चाहिए हम दूसरे को क्रिटिसाइज करें। बट पॉइंट ये, अगर हम कहीं देखते हैं हमें लगता है कि ये गलत है, और ये हमारा एज ए सीनियर डिवोटी जो बेस इंचार्ज है, उसका अधिकार है कि वो जो जूनियर डिवोटीज को अगर देखते हैं कुछ गलत कर रहा है तो बोलना चाहिए। लेकिन अगर जूनियर डिवोटी को लगता है सीनियर डिवोटी गलत कर रहा है, तो उसका एक तरीका है बोलने का, वहाँ पे नहीं वो और जो तरीका है सीनियर डिवोटी को अप्रोच कर सकता है, या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। पर ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं कि सीनियर डिवोटी एक्सप्लॉइट करेंगे या जूनियर डिवोटी जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा नहीं। तो हमें एक दूसरे से करेक्ट करना, स्वागत करना चाहिए। प्लीज टेल कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे थे, ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी समय हो गया। और लास्ट जो था वो था जूनियर हरिदास ठाकुर, हरिदास का, छोटा हरिदास का पनिशमेंट और चेस्टाइजमेंट। उसमें भी एसेंस हमें ये मिलता है कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जो भी हम है हमें जेन्युइन तरफ से भक्ति का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, और हम सब
भाग्यशाली कि आप सब भक्तों का संग मिल रहा है। एंड आप में से कई भक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रसन्नता के लिए आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो ये हम सब का ड्यूटी है कि आप सबका सर्विस करें। श्री राधा पार्टी भगवान की जय। और नया भक्तों को भी हम जोड़ने का प्रयास करें। ये जो गिफ्ट है ये हम देने का प्रयास करें लोगों को। इसी में हमारा जीवन का प्यूरिफिकेशन होगा, हमारा लाइफ हमारा प्यूरिफिकेशन कॉन्शियसनेस का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है? यस। हाँ लेक्चर के लिए जो भी मतलब लास्ट में भगवान जी को कहते हैं चलेगा, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि गोपाल आचार्य जो है वो उनके जो भाई थे तो उनकी कोई महत्व टीका को कर सकते थे या कभी भक्त सकते थे, उनको प्रयास नहीं हुआ। हाँ, उनका भक्त बनने का उनका इच्छा नहीं रहा होगा। भक्ति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं है। हमारे अंदर जब इच्छा होगा और हमारे कैपेबिलिटी नहीं है तब कृपा होती है। लेकिन अगर हम भक्ति करना जैसे करना नहीं चाहते हैं तो कौन करा सकता है? इनोसेंट उनको हमें क्या करना चाहिए? कृपा करना चाहिए। जो द्वेषी है उस पर कृपा नहीं करना चाहिए, कर सकते है ना? हाँ, हम भगवान चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये एक दूसरा शिक्षा देने के लिए किया है कि किस तरह से एक भक्त की कोई भी सिचुएशन हो सकता है। एक भक्त है लेकिन वो अपने भाई का, उनका पास ये ऑप्शन था कि अपना भाई के साथ रहे, भाई का पक्ष में रहे, या सिर्फ दामोदर गोस्वामी का पक्ष में रहे, भक्त के पक्ष में रहे। तो ये जनरली टेंडेंसी ये रहेगा कि मैं अपने भाई के साथ रहूँ। आप मेरे भाई को बोल रहे हैं, तो वो टेंडेंसी रहेगा मेरे भाई अच्छा है और मैं उनसे ही सुनूंगा, उनके साथ ही रहूँगा। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, जो मेरा गुरु है, मेरा जो भक्त है, भगवान की शुद्ध भक्त है, वो मेरा असली पिता काम भी है, तो मुझे उनकी आश्रय में रहना चाहिए। ये शिक्षा देने ब्रह्मा जी कहते हैं उनकी लीला में आगे हरिदास ठाकुर आते हैं। हाँ, तो जब भी ये जो सेकेंड टाइम जो योग माया जो आपने स्त्री के रूप में कहते हैं कि ब्रह्मा तक को मैंने हरा दिया है, आपको नहीं हरा पाए, तो फिर अगर ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आ रहे हैं तो हम फिर ऐसा क्यों देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर एज ए शुद्ध भक्त है, मगर एज ए ब्रह्मा जी को कई बार उनका फॉल डाउन अपेयरिंग फॉल डाउन होता रहता है। तो ये मतलब एज ए हरिदास ठाकुर उनके अंदर कोई स्पेशल गुण ऐड होता है या इस पर तो ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, पर फिर भी इतना हम समझ सकते हैं कि इसमें चैतन्य महाप्रभु का लीला का ही और हरिनाम का ही ज़्यादा महत्व प्रकट हो रहा है। कि इसमें जो भी भाग ले रहे हैं उनका एक स्पेशल क्वालिटी आ रहा है। इसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है और ये हरिनाम के आश्रय में आने का बाद ये हरिनाम की चमत्कार है कि पहले चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, इस लीला में जो है ये सबसे उत्तम रूप में वो प्रकट है। तो कोई भी अवतार है भगवान की, कई अवतार भी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में वो अवतार भी जो है सारा शिरोमणि हो जाता है। तो भगवान की और भी पार्षद भी अगर कहीं और पार्षद में और लीला किया, लेकिन यहाँ पे जो लीला किया वो इस तरह। और भी मेरा ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये भी तो ब्रह्मा जी का पद है, अलग अलग ब्रह्मा जी भी होते हैं। ठीक है,
इसको नामाभास, ये तो है, इसका कहीं मीनिंग है नामाभास का, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शुद्ध नाम उदय होने से पहले का जो किरण है, शुद्ध नाम होने ही वाला है, तो वो जो किरण आने वाला वो नाम के आभास, वो बता रहे शुद्ध नाम के आभास में। उस समय सारे अनर्थ निवृत्त हो चुका है। अपराध जो 3 स्टेज है ना, अपराध युक्त नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त कोई ना कोई अपराध होते ही रहता है, और शुद्ध नाम से पहले जैसे अपराध मुक्त हो गया और शुद्ध नाम होने ही वाला है, तो उसके जो बीच में जो है वो जो डाउन की टाइम है, सूर्य उदय से पहले जो अंधकार खत्म हो गया, सूर्य भी उदय हुआ नहीं पूरा तरह से, लेकिन अंधकार दूर हो गया, तो ये नामाभास से भी हम लिबरेट हो जाते हैं। अभी तो हम लोग अपराध युक्त नाम में ही ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त की जय। गौर प्रेमानंद।